अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 32। किसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल सहर अली कुरैशी नावल्स प्लीज़ जल्दी से जाएँ, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनका नावल भी रीड करें। उनके नावल का नेम बिखरी मेरी ज़ात आपको बेहद पसंद आएगा। जिब्रील दाऊद सिलसिबिल की मोहब्बत की दास्तान आपको मुझे उम्मीद है बेहद पसंद आएगी। वलीद लगारी का इश्क, उसके अलावा एल्बर्ट और अली फंदी और फेल्बर्ट और बीरिश की दास्तान मोहब्बत, उनका निकाह, उनकी शादी, मुझे बहुत उम्मीद है आपको उनका नावल बेहद पसंद आएगा। मेरी राय है कि आप उनका नावल ज़रूर पढ़ें। मैं उनके नावल का आपको स्नीक पैक भी दूँगी एक बहुत जल्द, आज ही तकरीबन। और इसके अलावा उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप जल्दी से जाएँ, उनका चैनल सब्सक्राइब करें, उनका नावल रीड करें। इसके अलावा पीछे से आने वाली मेरी आवाज़ों को भी इग्नोर करें और मेरी आवाज़ को भी इग्नोर करें। मेरा गला बेहद ख़राब है लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आवाज़ को तो इग्नोर ही करिएगा। गला ख़राब होने की वजह से और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गई है। तो बहुत होगी बातें, चलें बिना देर के बढ़ते हैं अब हम किसकी जानिब। रात तकरीबन 12 बजे रेहान बेड पर बैठा मुसलसल किसी फाइल में मगन था। साथ एक नज़र मोबाइल पर अमाइल के मैसेज पर डाल लेता जो तकरीबन 5 मिनट बाद इसे रिप्लाई में मिल रहा था। अभी वो इन्हीं कामों में मगन था कि धीरे से दरवाज़ा खुलने पर वो दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुआ। जब दरवाज़ा खोलने वाली हस्ती को देखे और ठटका था, जबकि रेहान को यूं जागता देख सुहान को भी हैरत हुई थी। वो तो इस वक्त इसलिए आया था कि इसे लगा सुहान सोया होगा, लेकिन वो तो जाग रहा था। आए डैड, रेहान सीधा होता फाइल्स को साइड पर करते बोला, जबकि जोहान जो दरवाजे के करीब ही खड़ा था सर झटकता अंदर दाखिल हुआ और बेड पर इसके करीब बैठता फासले पर पड़ी फाइल उठाई थी। डीके इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, यानी तुम दानियाल खान के साथ? जोहान ने फाइल चेक करते कहा, जिस पर इसने महज जी में जवाब दिया, जबकि जोहान ने वापस फाइल रखी और रेहान को देखा जो बेतासुर सा बैठा, कभी जोहान को देखता तो कभी चेहरा झुकाता। खफा हो मुझसे? जोहान इसके हाथ पर हाथ रख के बोला तो इसने झुके सर से ही सर नफी में हिलाया था। मुझे मालूम है खफा हो, तभी मेरे साथ उठते बैठते नहीं, खाना नहीं खाते, यहाँ तक कि ज़रा सी बात भी नहीं करते। सुहान की बात पर वो खामोश रहा था, सर अभी भी झुका हुआ था। आई नो मैं उस दिन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना था। हर चीज़, हर बोझ बेचारे शाजल पर ही तो नहीं ना होना चाहिए। कुछ तुम लोगों को भी जिम्मेदारी है। जहान ने इसे समझाना चाहा। जी मैंने वो जिम्मेदारी समझ ली और अब निभा भी रहा हूँ, चाहे किसी और कंपनी से ही निभा रहा हूँ। वो झुके सर से ही बोला तो सुहान का दिल कट कर रह गया था। तुम्हारी अपनी कंपनी है, वापस आ जाओ तुम। हमारी कंपनी के बॉस हो, बॉस की बजाय किसी का एम्प्लॉय क्यों बने हुए हो? जोहान ने इसके चेहरे पर हाथ रख के कहा। कोई बात नहीं डैड, अच्छा लग रहा है मुझे काम करना, मुझे काम करने दे वहाँ। इसने सर उठाए संजीदगी से कहा। दोबारा चेहरा झुका गया था। जोहान ने इसके झुके चेहरे को देखा। आई एम सॉरी रेहान बेटा। जोहान के सॉरी पर रेहान ने तड़प कर सर उठाए अपने बाप को देखा। डैड क्या कर रहे हैं? सॉरी मत बोले, मेरा ये मकसद नहीं। आई लव यू, मैं आपसे खफा नहीं, प्लीज़ सॉरी मत बोले। और तड़प कर बोलता आगे बढ़े इसके गले लगा तो जोहान ने भी मुस्कुराकर इसके गिर्द बाहें फैलाई थी। मेरे शेर, आई लव यू टू। जोहान ने इसका सर चूमा तो मुस्कुराता पीछे हुआ। मैं आपसे बिल्कुल खफा नहीं डैड। आप डैड हैं, आप हक रखते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। वह मुस्कुराकर बोला तो जोहान उंगली से इसके बाल ठीक करने लगा। हमारी कंपनी अपने बॉस की हमेशा मुंतजिर रहेगी। जब इनके बॉस का दिल करे वो आ जाए। वो इसके बाल सही करता बोला तो रेहान ने मुस्कुराते सर इस बात में हिलाया और फिर जोहान इससे इसकी कंपनी के मुतालिक पूछने लगा था। घर में एक बार फिर से शादी की तैयारियां जोर शोर से होना शुरू हो गई थी। बाजिल इस वाक़े के बाद मुकम्मल खामोश था। इसका सामना मशल से होता भी तो इसे कुछ न कहता, जिसमें मशल को अपना आप और ख़तरे में नजर आता। मलक वेला में आज शादी की तैयारियों से हटकर भी कुछ तैयारियां हो रही थी। पूरा मलक वेला खाने की खुशबू से महक रहा था, और महकता भी क्यों ना, एक अरसे बाद सकर सुहान मुस्तफ़ा मलक वेला में तशरीफ़ ला रहा था। सबकी खुशी की इंतहा न थी, लेकिन यह खुशी सकर को हरगिज़ न थी, क्योंकि जितना वो सब एक्साइटेड थे सकर जानता था यशमुल को देखकर वो भी दीवी की हैसियत से इनके तमाम इस्तकबाल पर पानी फिर जाएगा और फूलों की बजाय जूतियों से नवाजा जाना था। एक लंबा सफर तय करने के बाद बिलाखिर सकर की गाड़ी मलक वेला के सामने रुकी थी। काफी लंबा सफर था और कुछ दिनों सफ़र काफ़ी लंबा था और कुछ दोनों की लड़ाई ने लंबा कर दिया था। लड़ा तो सकर ही था, बेचारी यशमल तो मासूम थी। वो खुद ही गुस्सा हो जाता था बकौल यशमल के, और इसी गुस्से में वो 10 दफ़ा रास्ते में गाड़ी रोक के इसे उतरने का कह चुका था, जबकि तकरीबन 10 दफ़ा वो इसे जान से मारने की धमकी दे चुका था। इसी के साथ घूरियाँ और जली कटी बातें अलग, जिसका असर पूरे रास्ते यशमल पर न हुआ था, तभी वो अभी भी रिलैक्स सी गाड़ी में मौजूद थी। सकर की गाड़ी देखे चौकीदार ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासरा से गेट खोला था।
खुशी शक्कर को देखकर, जबकि हैरत की वजह यशमल थी। शक्कर ने गाड़ी अंदर दाखिल की, इसे रोका और एक नजर यशमल को देखी गाड़ी से निकला था, जबकि यशमल भी गाड़ी से निकलती इश्तियाक से सामने मौजूद बड़ी सी इमारत को देखने लगी। वाह, तुम्हारा घर तो मेरे घर से भी बहुत बड़ा और आलीशान है। यशमल हैरत और इश्तियाक से घर का मुलाहिजा फरमाते बोली तो शक्कर, जो गाड़ी की चाबी चौकीदार को थमाते इसकी जानिब पलटा था, इसके मुंह से ये अल्फाज सुनते सर झटका। तुम्हारे घर में किसी को मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ? वो शक्कर के साथ कदम लेती पूछने लगी। शाजल को मालूम है। वो मोबाइल पर मैसेज टाइप करते बोला और वापस फ़ोन जेब में रखा था और दाखिली दरवाजे के करीब रुका और यशमल को देखा, जो इर्द गिर्द का बड़ी फुर्सत से जायजा ले रही थी। इसने दरवाजे को खोला और फिर अंदर दाखिल हुआ, जबकि यशमल भी इसी के साथ अंदर दाखिल हुई थी। हमारे निकाह का शाजल के अलावा किसी को नहीं पता। कोई कुछ भी कहे, अपनी बकबक बंद रखना। अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज़ भी अदा हुआ तो मेरे घर वालों को तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान जरूर काटूंगा, समझी ना? वो इसके साथ चलता टीवी लॉन्च के करीब कदम बढ़ाए टीवी लॉन्च की जानिब कदम बढ़ाए सख्ती से बावर करवा गया, जिसने ताबेदारी से सर इस बात में हिलाया था। हमारे इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद क्यों रही? वो खाली घर को देखते बोली। सब टीवी लॉन्च में हैं और सबको यही था कि मैं शाम में पहुंचूंगा, तभी बाहर कोई मौजूद नहीं था। अब खामोश। वह इसके मना करने के बावजूद दोबारा से सवाल करने पर चबाकर जवाब देता। इसे खामोश रहने का भी क्या कहा था, और फिर गहरा सांस भरे लॉन्च का दरवाज़ा खोला। यूं दरवाज़ा खुलने पर सब दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुए, जबकि वहां शक्कर को मौजूद देख सब छोटे अपनी अपनी जगह से इसका नाम पुकारे उछले थे और बड़े भी खुशी से खड़े होते इसकी जानिब आए। इन सब की खुशी को देख शक्कर भी मुस्कुराता इनकी जानिब आया। तबीर इसके गले मिलती रोते हुए इसका माथा चूम रही थी। सब शक्कर की खुशी में इतना मगन थे कि कोई बड़ा यशमल को देख नहीं पाता, जबकि बच्चा पार्टी यशमल को देखे एक दूसरे के कानों में घुसी हुई थी। शक्कर भैया, ये कौन है? रेयान के यूं पूछने पर सब बड़ा ने यशमल की जानिब देखा। खुशी के साथ साथ हैरत भी थी, जबकि शक्कर ने होंठ भेजे यशमल को देखा, जो सबको स्माइल पेश कर रही थी। बेटा, आप कौन है? आलिया आपने बहुत प्यार से पूछा था। बीवी बीवी है मेरी। इससे पहले यशमल कोई जवाब देती, शक्कर के अल्फाजों ने सब पर गोया पहाड़ गिराए हों। शाजल के अलावा तकरीबन सभी सख्ते में मौजूद थे। ये क्या मजाक है शक्कर? सबसे पहले साद होश पे आया था, तभी कड़े तेवरों से घूरते पूछा। मजाक मजाक नहीं साद अंकल, ये सच में मेरी बीवी है, यशमल शक्कर ज़ोहरान। इसके इस तरह तारों पर यशमल अंदर तक सरशार सी हो गई थी। चलो सबके सामने ही सही, इसने इसे कबूल तो किया था, बीवी का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल तो किया था। शक्कर, होश में तो हो? ज़ोहान के माथे पर बल पड़े थे। आप जानते हैं मैं मदहोशी में भी ऐसी बात नहीं करता। वो भी सच जीता था। वो पहले से ही इनके रिएक्शन के लिए तैयार था। शक्कर, मेरे बच्चे, ये मजाक का वक्त नहीं बेटा। आप बताओ कौन हो आप? दुआ शक्कर से बोलती आखिर में यशमन से पूछने लगी, जिसने इजाजत तलब नजरों से शक्कर को देखा, जैसे पूछना चाह रही हूँ मैं कुछ बोलूँ। शक्कर ने सर नफी में हिलाया था और वापस इनकी जानिब मतवज्जा हुआ। मैंने कहा ना, ये मेरी बीवी है। निकाहनामा दिखाऊं क्या? फिर यकीन आ जाएगा। शक्कर अपनी बात पर जोर देते बोला तो सुहान मुठिया भेजे इसकी जानिब गुस्से से भरा, लेकिन वजदार ने इसका हाथ पकड़े से रोका था। शक्कर, क्या तुम्हें नहीं इल्म था कि तुम्हारा रिश्ता? वजदान बोलते बोलते रुका। फिर तुम ये कैसे कर सकते हो? बिना बताए ऐसे कैसे किसी और से निकाह कर सकते हो? वजदान का लहजा तहम्मुलाना था, लेकिन इसमें सर्द बहरी भी शामिल थी। मुझे इसी से शादी करनी थी। शक्कर नजर चुराए बोला। तो हमें तो बताते, एक बार हम मर गए थे क्या? वजदान, तुम बीच में मत ही बोलना एक लफ्ज़, बता रहा हूँ मैं। जहान गुस्से से धारता शक्कर के करीब जाने लगा, जबकि वजदान जहान को गुस्से से शक्कर की जानिब बढ़ते देख जो बीच में हाइल हुआ था, जहान ने उंगली उठाए इसे भी वार्न किया था। जहान, वजदान, मैंने कहा खबरदार, जो तुमने इसकी तरफदारी की, पीछे हट जाओ। जहान वजदान को पीछे करने की कोशिश करते दहाड़ा था, लेकिन वो सर नफी में हिलाए पीछे न हटा था। सब दम सादे जहान को देख रहे थे, जो तैश के आलम में था। तुम कैसे निकाह कर सकते हो शक्कर? कैसे? एक बार तो मुझे बताया होता। एक बार तो मुझे कहा होता कि मैं तुमसे ये तुम्हारी ख्वाहिश छीन लेता। हाँ, बल्कि मैं खुद कोई हल निकालता जिससे मेरी इज्जत भी रह जाती। और जोहान वजदान की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते चिल्लाया था, जबकि वो बिना किसी तासुर से जोहान के भड़के हुए चेहरे को देख रहा था। ठीक है, मैं तो तुम्हारा बाप नहीं हूँ, कभी बाप का दर्जा दिया नहीं तुमने मुझे। वजदान को तो बता सकते थे ना तुम। इसे कह देते कि मुझे किसी और से शादी करनी है, और जिस दिन बारात ले जानी होती मुझे सुबह सुबह बता देते कि मेरे नाम के बाप तैयार हो जाए, अगर होना है तो मैंने बारात लेकर जानी है, वरना आप ना भी चाहे तो मसला नहीं। सुहान के तंज पर शक्कर ने तड़प कर अपने बाप को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। सुहान, बस करो। वजदान ने इसे परेशानी से देकर टोका, जबकि इसने पूरी जान से वजदान को पीछे धक्का दिया। मेरा दिमाग फट रहा है वजदान, और तुम कह रहे हो मैं बस करूं? क्या क्या इसे नहीं पता था मैंने इसे किसी और के साथ मंसूब किया है? इसकी रजा के साथ मंसूब किया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। क्या इसे जरा एहसास नहीं मेरी सुबह का? इसे मेरी इज्जत का जरा एहसास नहीं, और तुम कह रहे हो कि मैं बस कर दूं? जुहान का बस नहीं चल रहा था वह शक्कर को कुछ कर दे, जबकि जुहान के मुंह से शक्कर के यूं किसी के साथ मंसूब होने पर बात सुनते सब बच्चा पार्टी हैरान थी। यहाँ तक कि शाजर भी इस चीज से बेखबर था। शक्कर, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यकीन करो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम चंद पल भी मेरे सामने रुके। जुहान अपना माथा मसले बोला, इसका दिमाग फट रहा था।
डैड मेरी बात सुने। सकन ने आगे बढ़ना चाहा पर जुहान ने हाथ के इशारे से इसे रोका था। डोंट कॉल मी डैड। डैड का दर्जा दिया है तुमने मुझे कभी भी डैड मत कहना। जुहान तेज सांस लेते बोला, जबकि बादल ने आगे बढ़ते से थामा था और शाजल ने पानी का गिलास पकड़ाने पर इसे थामे जुहान ने पिया था। सब परेशान थे, जबकि यशमन भी परेशानी से कभी सकत तो कभी जुहान को देखती। वो बोलना चाहती थी कि इसका कसूर नहीं, लेकिन शक्कर के रोकने की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। डैड, मैं खुद इनसे बात करूंगा, मैं इन्हें समझाऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब संभाल लूंगा। सकन ने अपनी जानिब से इन्हें तसल्ली देना चाही, जो यकीनन बेसुध थी। तुम खुदा के लिए अब अपनी बीवी को संभालो, मुझे जो करना होगा मैं कर दूंगा, तुम दूर रहो हमारे मामलात से। और एक और बात। सुहान बोलते बोलते रुका और शक्कर को देखा, जो बेबस सा इन्हें देख रहा था। मुझे आने के बाद डैड मत कहना, मुझे तुम्हारे मुंह से डैड लफ्ज तमाचे की सूरत लग रहा है। सुहान से बोलता इसके पास से गुजरता गुस्सा रुका और यशमल को देखा, जो लब काटती परेशानी से देखने पर इसे देखने लगी थी। सुहान यशमल पर निगाह डाले एक कहर बरसाती नजर से शक्कर को देखा और वहां से निकला था। शक्कर, जुहान भाई गुस्से में है अभी, तुम थोड़ा कतराओ, इससे फिलहाल यही बेहतर है। पारस ने उसके करीब जाते संजीदा लहजे में कहा, जबकि सब बड़े धीरे धीरे लाउंज से निकल रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शक्कर, हम शाफी को क्या जवाब देंगे। तभी इसके पास रुकती शिकवा को नजर से देखे आहिस्ता आवाज में बोली कि यशमन भी वह मुश्किल सुन पाई थी, जबकि इसकी बात पर शक्कर ने चेहरा झुकाया। बेटा, माहौल फिलहाल गर्म है, आप परेशान मत हो। शक्कर ने जो कारनामा किया है, इसका यही रिएक्शन होना था। आलिया भी यशमन के करीब जाती एक नरम मुस्कुराहट इसे पेश करती बोली, तो जवाबन वो भी दिल से मुस्कुराई थी। शक्कर, कमरे में ले जाओ इसे, रेस्ट करो, दोनों थके हो गए। मैं मुलाजमा के हाथ हल्का फुल्का कुछ खाने को भेजती हूँ, मुझे थोड़ी देर में खाने का टेबल लग जाएगा, आप भी रेस्ट करो बेटा। आलिया शक्कर से बोलती, आखिर में यशमल के सर पर प्यार किया था, तो यशमल ने भी मुस्कुराते सर इस बात में हिलाया। आलिया भी इसे मुस्कुराहट पेश करती वहां से गई थी। शक्कर, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। शाजिल इसे मुसलसल सकते में खड़ा देख इसके करीब आते बोला, जिसने चेहरे पर हाथ फेरे खुद को कंपोज किया और बाकी सब पर नजर डाली, जो खड़े से ही देख रहे थे। वो उल्टे कदम लेता पलटा था और लाउंज से निकलता चला गया, जबकि यशमल भी एक नजर इन्हें देखती लाउंज से निकलती इसके पीछे लपकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, भैया ने निकाह कर लिया है। ये आवाज मशल की थी, जिस पर बादल ने कड़े तेवरों से इसे देखा था। बहुत जल्दी आ जाएगा तुम्हें यकीन, अगर ना आए तो मैं दिला दूंगा। बादल के वार्न करते लहजे में मशल गड़बड़ाई, जबकि हुरदिल, शासिल और रयान मुस्कुराए थे। सकर गुस्से में कमरे में सकर गुस्से से कमरे में इधर से उधर चक्कर काटता, साथ अपना माथा भी मसल रहा था। यशमन सोफे पर बैठी मुसलसल गुस्से से करता देख रही थी। आखिर रहा न गया तो उठते इसके करीब आई। सकर, मैं नीचे जाकर सबको बता देती हूँ कि तुम्हारा कसूर नहीं है, तुमसे वो लोग खफा ना हो। यशमन के यूं कहने पर सकर ने अपने कदमों को रोके कहर बरसाती नजर से इस लड़की को देखा, जिसके गुनाह की सजाई से अपनी फैमिली से यूं ताने तशने सुनने पर मिल रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है यशमल, अभी फिलहाल तुम अपनी शक्ल मेरे सामने से गुम कर लो। सकर लाल अंगारा आंखों से इसके वजूद को देखते बोला, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती सकर। वो फिक्रमंदाना लहजे में बोलती इसके करीब आई। यशमन यशमन, मैं इस वक्त बेहद गुस्से में हूँ, चली जाओ यहाँ से। सकर का तहजा सकर का लहजा तेज सता था, लेकिन सकर, इसने इसके बाजू पर हाथ रखा, जिसे इसने बुरी तरह झटका था। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जिस कदर गुस्से की आप में वजूद में भड़क रही है, इसकी ताप तुम हरगिज नहीं ला सकोगी, और मैं नहीं चाहता ये गुस्सा तुम्हारी मौत की सूरत में उतरे। सकर पहले गुस्से से चिल्लाते, आखिर में इसका गला पकड़े बोले, जिसने सांस लेने की कोशिश करते इसका हाथ हटाना चाहा था, लेकिन इस पर तो गोया खून सवार था। जाओ यहाँ से, वो एक झटके से छोड़ते बोला, तो गिरते गिरते बची थी और खांसते हुए शक्कर को देखा। भला वो कहाँ जाती, इसे तो इसके घर के किसी फर्द का इलम नहीं था कि कौन क्या लगता है इसका, सिवाय जुहान के, जिसको ये डैड डैड कह के बुला रहा था। तभी खामोशी से एक नजर इसे देखे सोफे पर बैठी थी, जो अब सिगरेट सुलगा चुका था। ये तो आज की किस्त यहाँ तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। किस्त करने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सहरा अली कुरैशी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका नॉवल भी रीड कीजिएगा। उसका नॉवल रीड करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला बेहद ख़राब था, लेकिन फिर भी किस्त ना छूट जाए इसलिए रिकॉर्डिंग करना पड़ी। तो उम्मीद है आपको किस्त पसंद आई होगी।